नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश सिंह ठाकुर और मैं हाज़िर हूँ आपके सामने अपने नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी जो इज़राइल, पैलेस्टाइन और गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चलिए हम उसमें बात करते हैं कि आखिर है क्या। तो साथियों, कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर से, जब सबसे पहले हमास नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने गाज़ा से इज़राइल पे अटैक किया। तो जानते हैं ये हमास क्या है? तो साथियों, हमास का मतलब होता है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। जी हाँ दोस्तों, यही इसका फुल फॉर्म है। तो जानते हैं ये है क्या? तो ये एक आतंकवादी संगठन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाज़ा से ऑपरेट करता है अरबों के लिए। जी हाँ साथियों, इसका एक ही उद्देश्य है कि इसे इज़राइल को तबाह करना है, इज़राइल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है और उसे रौंद देना है। साथियों, ये अरबों के लिए लड़ता है। ये अरबों और जूइश की बहुत पुरानी लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होती है सन 1948 में, जब इज़राइल को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट घोषित कर दिया गया। तब से ये लड़ाई आज तक जारी है। उस टाइम भी अरब और जूइश की लड़ाई हुई थी 1948 में, और लगभग 15,000 लोग मारे गए थे और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ और फैटलिटीज़ हुई थी। साथियों, आइए उसके बारे में। तो साथियों, इज़राइल मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में आता है इज़राइल, जो कि अपनी बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया के साथ। साथियों, इज़राइल एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है और ये यूएन के द्वारा रिकग्नाइज भी है। भारत भी इज़राइल का बहुत अच्छा दोस्त है। आपने बेंजामिन नेतन्याहू का नाम सुना होगा साथियों, वो इज़राइल के बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर भी हैं। साथियों, अब जानते हैं पैलेस्टाइन क्या है। साथियों, पैलेस्टाइन एक देश है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से देश बना नहीं है। ये आधा रिकॉग्नाइज्ड है, ये पार्शली रिकॉग्नाइज्ड है। ये भी वहीं पे आता है, मिडिल ईस्ट में ही आता है। और अब जानते हैं साथियों, गाज़ा स्ट्रिप क्या है। तो साथियों, जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये एक 41 किलोमीटर लंबी एक लैंड है, एक जगह है। और जी हाँ, मात्र 41 किलोमीटर लंबी एक जगह है और लगभग 35 किलोमीटर वाइड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और यहाँ पे कम से कम 20 लाख लोग, 20 से 25 लाख लोग रहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। तो साथियों, अब जानते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप का मैटर क्या है। तो साथियों, ये जो है, ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये आती है पैलेस्टाइन के अंदर, और एक ईस्ट यरूशलेम है साथियों, ईस्ट यरूशलेम, ये भी आता है पैलेस्टाइन के अंदर। तो साथियों, ये दोनों जो है, ये ऑपरेट करते हैं जूइश को मारने के लिए, इज़राइल से लड़ने के लिए। साथियों, ईस्ट यरूशलेम को हम ओल्ड यरूशलेम सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 3 धर्म हैं, जो मेन 3 धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और जूइश का जो रिलीजन है, वहाँ पे इन तीनों धर्मों का एक होली टेम्पल है, जिसे क्रिश्चियन बोलते हैं कि वो हमारा है, मुस्लिम बोलते हैं कि वो हमारा है और जूइश बोलते हैं कि वो हमारा है। ये लड़ाई ईस्ट यरूशलेम के लिए है साथियों। तो साथियों, गाज़ा स्ट्रिप, ईस्ट यरूशलेम और पैलेस्टाइन, ये तीनों एक ही देश हैं, और जो इज़राइल है वो अलग है। साथियों, ये एक तरीके से ये अरबों और जूइश की लड़ाई है। साथियों, इस लड़ाई में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत और जो अच्छे बड़े देश हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएन हो गया, वो इज़राइल के साथ है। लेकिन जो ईरान है वो जी हाँ साथियों, वो है पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, और कहा जाता है कि वो उसे वेपन्स भी सप्लाई करता है। तो साथियों, ये क्या इज़राइल इस अटैक को रोक नहीं पाया? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आपने मोसाद का नाम सुना होगा, इज़राइल की बहुत फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब वो किसी को भी पकड़ लेती है, तो क्यों इस अटैक को नहीं रोक पाए? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया था। इन्होंने एयर स्पेस का साथ लिया था, एयर स्पेस का साथ लेके इन्होंने अटैक किया था। कुछ अटैक इन्होंने लैंड से भी किए थे। तो जी हाँ साथियों, यही है इज़राइल, पैलेस्टाइन और गाज़ा स्ट्रिप की लड़ाई साथियों। इन लोग इज़राइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं, वहाँ पे अपना जूइश को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और अरबों के लिए लड़ते हैं। जी हाँ साथियों, इनका इतिहास बहुत पुराना है। और साथियों, इसी के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये गाज़ा स्ट्रिप का विवाद क्या है और फ़िलिस्तीन का विवाद क्या है। तो
मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान शब्दों में इसको समझाया होगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।